जब से मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी संख्या में जो है आते-जाते लोग मिले हमको कि राजभर समाज से हैं, राजभर समाज से हैं। तो मैं थोड़ा-सा तलाश किया कि हमारे समाज से लोग हैं तो शायद कि हमारे समाज का कोई संगठन होगा या जो पहले से हैं समाज के लोग, उनसे जो है उनका कोई संगठन होगा। तो ऐसा मैंने काफ़ी जो है प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई संगठन मिला नहीं। तो ये बहुत सही बात बोला सोनू राजभर जी ने, समाज को जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। हमारा राजभर समाज अगर जुड़ता है तो कहीं न कहीं पे राजभर समाज को ही फ़ायदा होगा। ये सब मुझे सीख मिली पिछले 2 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मुंबई गया था, मेरा भांजा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं यहाँ से तो अकेले गया और फ़िलहाल मैं बहुत टेंशन में था कि वहाँ जाके क्या करना है, क्या कंडीशन में करना है और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद राजभर समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने एक पीड़ित परिवार को और मेरी बहुत सहायता की, जितना हो सकता है वो लोगों ने किया। इसलिए मैं वो लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और ये सब देख कर के मुझे सीख मिली कि क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर आकर के राजभर समाज को जोड़ा दिया जाए। मैंने समाज को इस गति तक देखा है कि जिसको कुछ बयान नहीं किया जा सकता। और वो सब देखते हुए हम और सोनू जी कम से कम 3 महीना तक हम दोनों आदमी मीटिंग करते रहे कि कैसे जोड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हालोल गुजरात में है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ राजभर समाज के कुछ लोग बैठे हैं जो राजभर समाज को यहाँ हालोल में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या राजभर समाज को एक मंच पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बताइए हमें। और राजभर समाज के संगठन बहुत है, भारत में बहुत से संगठन हैं। कुछ संगठन को छोड़ के कुछ संगठन चालू होते हैं, बंद हो जाते हैं। शुरुआती दौर में जोश ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे जाके जोश कम हो जाता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है समाज को कि कोई कहीं घटना हो जाती है तो क्या समाज के लोग जुड़ते हैं, राजभर समाज के लोग जुड़ते हैं? तो सभी बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सोनू राजभर जी हैं, इनका मेडिकल है और युवा काफ़ी लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जानेंगे हालोल में राजभर समाज कितने हैं, कितने की संख्या है राजभर समाज की और क्या करना चाहते हैं संगठन के माध्यम से। राजभर समाज हालोल संगठन बनाया है इस युवा टीम ने और पिछले साल इन्होंने छोटी मोटी एक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती की मनाई थी। तो क्या उद्देश्य है, इस संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों है? यहाँ हालोल में यूपी आजमगढ़ से आके यहाँ पे कमाने आए हैं और समाज को क्या वाकई जोड़ने की ज़रूरत है? तो मिलते हैं सोनू राजभर जी से। सोनू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए और आखिर क्या ज़रूरत है यहाँ पे राजभर समाज का एक संगठन खड़ा करने की? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सोनू राजभर है। मैं आजमगढ़ ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। ब्लॉक मार्टिनगंज है और ग्राम सभा करुई है। और मैं हालोल में लगभग 4 वर्षों से बिजनेस कर रहा हूँ। मेडिकल स्टोर है हमारा। और जब से मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी संख्या में जो है आते-जाते लोग मिले हमको कि राजभर समाज से हैं, राजभर समाज से हैं। तो मैं थोड़ा-सा तलाश किया कि हमारे समाज से लोग हैं तो शायद कि हमारे समाज का कोई संगठन होगा या जो पहले से हैं समाज के लोग, उनसे जो है उनका कोई संगठन होगा। तो ऐसा मैंने काफ़ी जो है प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई संगठन मिला नहीं। तो हमारे जितने भी युवा साथी बैठे हुए हैं, कैमरे में जो जितने भी युवा साथी आपको नज़र आ रहे हैं और अंकल जी नज़र आ रहे हैं, तो हमने एक प्रयास किया कि हालोल में एक संगठन बनाया जाए राजभर समाज का, जिससे जितने भी समाज के लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम 3 से 400 500 लोग की संख्या में या राजभर समाज यहाँ पे रहता है। कुछ लोग परिवार के साथ रहते हैं, कुछ लोग बिना परिवार के रहते हैं, लेकिन किसी का कोई एक दूसरे से मिलाप नहीं है। ना ही आपको हमारा नाम पता चलेगा, ना ही हमारा आपको पता चलेगा। इस तरह से जो है लोग रहते हैं। हाँ जी, इस तरह से लोग जो है रहते हैं। तो हमने प्रयास किया कि कभी ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ मैंने देखी हैं अन्य समाज में, अपने समाज में, कि उसका कोई वारिस नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का हम जो विचार है
किए हैं, जिस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, तो उससे समाज को फ़ायदा होगा। और यही कदम उठा करके हम हमारे जो है एक टीम के लोगों ने एक राजभर संगठन जो है बनाने का प्रयास किया। जी। तो क्या उद्देश्य रहेंगे कि कोई संगठन बनता है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से संगठन बनाया जाता है, उस पे कार्य किया जाता है। तो आप संगठन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं राजभर समाज के लिए? जी, हमारे संगठन का 2 उद्देश्य है, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। क्योंकि यहाँ पे हमारा समाज जो है अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ कर के शहरों में आता है। तो यहाँ पे आकर के उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो, जिससे उसमें जो है परिवार को ना पता चल सके और दो अन्य लोग जो जुड़ ना सके। तो इसीलिए हमने ऐसा प्रयास किया कि जब एक संगठन बनाया जाएगा, उसमें सभी लोगों को जोड़ा जाएगा, तो एक दूसरे से हमेशा सभी लोग जुड़े रहेंगे। किसी के साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसमें समाज जो है अग्रसर हो, आगे आके उसकी सहायता के लिए जो है समाज हमारा खड़ा रहेगा। तो और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे, हम बाद में आपसे चर्चा करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, सोनू जी के जो सुझाव दिया है, क्या आप सहमत हैं? और क्या वाक़ई ज़रूरत है हाल-फिलहाल में राजभर समाज को एकत्रित करना? नमस्कार, मैं शशिकांत राजभर। ये बहुत सही बात बोला सोनू राजभर जी ने, समाज को जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। हमारा राजभर समाज अगर जुड़ता है तो कहीं न कहीं पे राजभर समाज को ही फ़ायदा होगा। ये सब मुझे सीख मिली पिछले 2 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मुंबई गया था, मेरा भांजा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं यहाँ से तो अकेले गया और फ़िलहाल मैं बहुत टेंशन में था कि वहाँ जाके क्या करना है, क्या कंडीशन में करना है, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद राजभर समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने एक पीड़ित परिवार को और मेरी बहुत सहायता की, जितना हो सकता है वो लोगों ने किया। इसलिए मैं वो लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये चैनल के माध्यम से। और ये सब देख कर के मुझे सीख मिली कि क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर आकर के राजभर समाज को जोड़ा दिया जाए, जिससे राजभर समाज में भी कुछ भी फ़ायदा हो सके तो वो उसका बेनिफिट मिल सके। और समाज को जोड़ने का यही मकसद था, जैसे कि सोनू राजभर ने बताया, शिक्षा और मेडिकल की बहुत ज़रूरत है, चूँकि हम लोग 1400-1600 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए आते हैं, रोज़ी-रोटी कमाने के लिए आते हैं। लेकिन एक-दूसरे को जानते-पहचानते नहीं, एक-दूसरे के टेंशन में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे रह कर के एक समाज बनाया जाए, जिससे एक-दूसरे को जान सके, ताकि हमें एक-दूसरे का फ़ायदा मिल सके और उनको किसी भी प्रॉब्लम का अगर कोई भी समस्या होती है, तो हमारा संगठन मिल कर के उसका सहायता कर सके। जिस घटना की बात कर रहे हैं शशिकांत राजभर जी, ये 2 से 3 महीने पहले की घटना है। बिल्डिंग में काम करते हुए एक लड़का गिर जाता है, एक्सपायर, उम्र ज़्यादा नहीं, 25 से 30 साल, 22 साल का लड़का था, गिर जाता है और डेथ हो जाती है। तो जैसे मुंबई की मैं ख़ास बात बता देता हूँ कि वहाँ तमाम संगठन हैं, पार्टी वाले हैं, लेकिन जैसे ही मैसेज मिलता है, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बने हुए हैं, जैसे मैसेज मिलता है कि यहाँ पे ऐसी-ऐसी घटना हुई है, सभी को एकत्रित होना है। ये मैसेज हवा की तरह फैल जाता है पूरे मुंबई में, और वहाँ के जो सच्चे समाज सेवक हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक वहाँ खड़े रहते हैं। ये बात मैंने बहुत बार देखा है। उसी घटना की बात कर रहे हैं, हम लोग भी उस घटना में मौजूद थे। सबसे ज़्यादा अमाउंट जो दिया गया 23 लाख उस पीड़ित परिवार को दिलाया गया मुआवजे के रूप में। ये अब तक मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी अमाउंट है। इसके पहले भी बहुत से होते रहते। समाज हमेशा तत्पर रहता है वहाँ पे, राजभर समाज के लोगों की मदद करता है, वहाँ के जो राजभर समाज के सेवक हैं। अब बात करेंगे, बहुत से और भी लोगों का ओपिनियन जानना ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है। जिन्होंने अभी शशिकांत जी ने कहा कि उस घटना से हमें सीख मिली। अगर मैं वहाँ अकेला गया था, लेकिन मेरे जाने से पहले वहाँ और लोग मौजूद थे जिसे वो पहचानते ही नहीं है, लेकिन इनसे ज़्यादा कहीं वहाँ के लोगों को चिंता थी मुआवजा दिलाने के लिए। तो सर, आपका परिचय बताइए, क्या आप भी सहमत हैं सोनू राजभर जी से, शशिकांत राजभर जी से, कि यहाँ पे संगठन होना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए? जी, पहले तो मेरा पूरा नाम नीतीश राजेंद्र राजभर है। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ग्राम लसणाखुर, पोस्ट लसणाखुर से। और जैसा हमारे जी सोनू जी और शशिकांत जी ने अभी बताया है कि हमारे समाज को शिक्षा और मेडिकल की ज़रूरत है,
तो ठीक है, हमारे समाज में भी ज़रूरत है। हम अपने समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ हलुल में 2 साल से रह रहे हैं और हमको यहाँ भी नहीं पता था किसी को हमारे समाज के कौन लोग हैं कौन नहीं है। तो हमको भी धीरे धीरे सोनू भैया जी से मुलाकात हुई, तो हम इनको पहले से देखे थे। तो हमारा को आइडिया हुआ कि हम इनको कहीं देखें, तो हम 1-2 बार दुकान पे आए तो नहीं पूछे, लेकिन तीसरी बार पूछ लिए। तो हमारा इनसे मुलाकात हुआ और हमने धीरे धीरे राजभर संगठन चलाने के लिए एक सहमति बनाई, जिसमें हम लोगों ने कुछ लोगों का सहमति है और बाकी हम यहाँ पे भी हमारे हलौल में 350-400 लोग राजभर भाई लोग हैं, जिनसे मैं यही अपील करता हूँ कि धीरे धीरे आप अपने संगठन को बनाए रखिए। आप इस टाइम पे नहीं खड़े हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या अनहोनी कैसी हो जाती है तो आप हमें उस टाइम में हेल्प सहायता के लिए हम तैयार रहें उसके लिए। और जो भी हमारा तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, हम उससे शेयर कर सकें, या हमारे को ये ज़रूरत है। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, क्या आप लोगों की सोच मिल रही है? ज़रूरी है राजभर समाज को जोड़ना? जी सर, बिल्कुल। पहले आपका परिचय। मेरा नाम कुंजन राजभर, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो क्या ज़रूरी है जो यहाँ पे इतने दूर से आप लोग कमाने धमाने के लिए आए हैं, राजभर समाज को जोड़ेंगे कि आप परिवार देखेंगे? नहीं सर, बिल्कुल एक जोड़ना ज़रूरी है ना। एक इकट्ठा रहेंगे तो अच्छा है, हमको भी बेनिफिट है और दूसरे को भी बेनिफिट रहेगा। तो क्या करेंगे? ज़रूर जोड़ेंगे अपने यहाँ आप राजभर समाज के लोगों को? जी सर, जोड़ेंगे सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग जितने लोग से बात हुई है सब सहमत हैं इनके विचारों से, शशिकांत जी के विचारों, सोनू जी के विचारों से। आप भी सहमत हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा युवाओं से थोड़ा उम्र में ज़्यादा हैं, आपने समाज को देखा है यहाँ पे कैसे कैसे समाज आगे जा रहा है, इन्होंने समाज को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया है, तो क्या आप साथ देंगे? आपका क्या ओपिनियन है? पहले आपका परिचय। सर मैं सिकंदर राजभर हूँ, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं लगभग हाल में लगभग 15-16 साल से हूँ। जो हमारे सोनू भाई, शशिकांत भाई बोले और नीतीश भाई बोले कि मतलब ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम अगर आपस में मिल गए, क्योंकि यहाँ पे हमारा तो कोई सपोर्ट नहीं है, हम ही लोग हैं, कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है, सब आपस में मिल के रहेंगे तो इससे क्या है कि हमारी संगठन जब एकता रहेगी तभी एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम सब मिल के रहेंगे, क्योंकि हम उनको नहीं जानते हैं, वो हम मेरे को नहीं जानते थे, अब धीरे जब जान जाएंगे भाई हमारे समाज के लोग हैं, उससे क्या है कि फिर आगे बढ़ते ही जाएंगे, सब लोग मिल के रहेंगे, इससे क्या है कि अपने को मजबूती मिलेगी, एकता मिलेगी। जैसे आपने कहा कि आप 15-16 साल से यहाँ पे है, इसके पहले राजभर समाज कभी मिलने की जुलने की कोशिश किया, एक साथ आने की कोशिश की है? क्योंकि सर हम अनभिज्ञ थे सर, हमको मतलब एक कोई दिखाने वाला रास्ता नहीं था, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था कि मतलब, क्योंकि हमारी बिरादरी कोई जानता भी नहीं था कि हम राजभर हैं क्या है, मतलब कुछ बताते नहीं, मालूम ही नहीं था। ये तो अभी धीरे धीरे मतलब कि भाई राजभर मतलब क्या होता है, इसके लिए हमारा जो प्रचार चल रहा है ज़ोर शोर से, इससे क्या कि हमारा अब हमारी जात का और सबका मतलब पता चला कि भाई हम राजभर हैं। हमारे पूर्वजों को मतलब ये सब कुछ नहीं था कि हम राजभर मतलब। जो आपने सोनू जी पहल किए हैं, जो पहल चालू है इनकी, क्या आप सहमत हैं उनके कंधों से कंधा मिला के चल लेंगे? हाँ सर, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे सर, क्योंकि यार हमें अगर एक रहेंगे, एकदम सर एक रहेंगे तभी सर सही है, तभी, क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, हम बिखर जाएंगे, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है, आपस में मिल के चलेंगे, वही एक सबसे बड़ा ताकत वही है। कहना चाहेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब योगी जी का नारा आप लगा रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। संगठन को चलाने के लिए सीनियर की बहुत ज़रूरत होती है, उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। युवाओं में जोश तो काफ़ी रहता है, लेकिन संगठन को कैसे लेके जाना है, कहाँ पे किस संगठन को कब कहाँ क्या ज़रूरत है, जो पहले से समाज को देख रहे हैं उनका मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। तो हमारे साथ अंकल जी हैं, जानेंगे उनका परिचय, वो भी संस्था से जुड़े हैं। तो अंकल जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे जो ये पहल है, आपने तो काफ़ी समय, आपकी तो उम्र लगभग बीत चुकी है और आपने समाज को काफ़ी उतार चढ़ाव देखा रहेगा। सोनू राजभर, शशिकांत जो युवा टीम है, एक पहल है, क्या सही दिशा में जा रहे हैं? आपका परिचय, आपका क्या पहल है? मैं कमला प्रसाद राजभर, वाराणसी चौबेपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने समाज को इस गति तक देखा है कि जिसको कुछ बयान नहीं किया जा सकता, और वो सब देखते हुए हम और सोनू जी कम से कम 3 महीना तक हम दोनों आदमी मीटिंग करते रहे कि कैसे जोड़ा जाए। इसके बाद
कम से कम 4-5 दिन 6 दिन ऐसे हम लोग गाड़ी लेके एरिया में पूरे घूमते रहे। कहाँ राजभर हैं, कहाँ उनका परिवार है, कौन है, उनका मोबाइल नंबर वो सब नोट करते रहे हम लोग, उनको फ़ोन करते रहे, जोड़ते गए। आओ, जब जुड़ोगे तभी आपको जो है समाज का फ़ायदा और नुकसान मालूम होगा। अकेले अकेले तो बहुत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं मिलता है। फिर हम दोनों आदमी बात किए, घूम घूम के सबका जो है नंबर एकत्रित किए। इसके बाद सबसे बात किए, बात करने के बाद जो है हम लोग छोटी मोटी ऐसे मीटिंग रखते गए। और इस समाज से देखिए, समाज से जुड़ने का मतलब है एक तरह से जो है विकसित होना। ऐसे तो कमाने खाने के लिए सब कमा खा रहा है, कोई ऐसा नहीं है, सब कमा खा रहा है, लेकिन समाज को उत्थान की तरफ ले जाने के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी, जुड़ोगे तभी मालूम होगा कि समाज से जुड़ने का मतलब क्या है। आपका लड़का पढ़ रहा है और आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जब जुड़ोगे तो उसमें कौन कितना पढ़ा है, उसका बेनिफिट क्या है, तो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा, फिर आप है उस तरफ झुका होगा। ऐसे ही समाज जुड़ते जाएगा, और जब जुड़ेगा तो समाज को जोड़ने से बहुत बड़ी बेनिफिट है। आपके लड़की लड़कों का शादी, अगर किसी का मान लो मेडिकल का प्रॉब्लम हुआ, किसी को पैसे का हेल्प हुआ, ये नहीं कि कोई कितना देगा वो नहीं देखना है, लेकिन सामने वाले को कितना हेल्प हो रहा है वो देखना है। अब अभी एक जो है घटना यहीं घटी थी, हालोल की, नंदू राजभर की। कम से कम 20 बार मैं मिला होऊंगा, लेकिन पता नहीं कि वो राजभर हैं। जब ये घटना हो गया तो सोनू फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हो गया। मैं बोला चलो चलते हैं। फिर हम लोग गया वहाँ, जो है उनका जो भी हम लोगों के पास उस समय था वो हेल्प किया। इसके बाद हम वहीं से चले, हम लोग तुरंत जो है इनको फ़ोन किया कि आप एक मैसेज डालिए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है और एक मीटिंग रखना है ये दिन को। इसके बाद मीटिंग रखा और उसमें प्रस्ताव डाला गया कि भाई उसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब है, तो जो जिसको हेल्प करना है वो हेल्प करे, ताकि उस परिवार को कुछ तो सहायता मिलेगा। यही सब देखते हुए हमने ये संगठन, हम और सोनू जी ने खड़ा करने का निर्णय लिया। और जब तक रहेंगे यही जोड़ते जाएंगे, और जितने लोग जुड़ेंगे उससे समाज का उत्थान ही होगा। मिलोगे तो हर चीज़ की जानकारी होगी, अकेले रहोगे कुछ जानकारी नहीं है, खाओ पियो सो जाओ। एकजुट रहो। अभी मान लो कि जैसे नंदू जी का ही ले लीजिए प्रमाण, कि वो अकेले थे, उनको देखने तक का कोई नहीं गया। जैसे ही हम लोग गया तो भी कम से कम 20 आदमी तैयार हो गए, चलो भाई हम ये देते हैं, हम वो देते हैं, हम वो देते हैं। तो उस आदमी से, उस स्थिति में उस आदमी को एक हेल्प हो गया। और उसके बाद भी हम लोग जो है संपर्क में थे कि भाई आपको जो भी राशन चाहिए, जो भी चाहिए, जो हेल्प चाहिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो मतलब जो संगठन आप लोग, आपकी तो उम्र के मतलब बीत गई है, आपने समाज को उतार चढ़ाव में देखा है, बहुत वो देख के आप सोनू जी के साथ अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम तो देखिए, हम लोगों का हमारा उम्र हो गया। अब जो आने वाले यंग पीढ़ी हैं वो कम से कम जागे और शिक्षा की तरफ अग्रसर हों। सबसे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो कहीं भी दहाड़ सकता है। अगर शिक्षा नहीं है, अरे कौन बिरादर हुए, राजभर। अगर आपके शिक्षा है, आप शिक्षित हैं, तो दहाड़ के बोलेंगे कि हम राजभर हैं। नहीं, और ये जानकारी और ये जागरूकता, ये हिम्मत कहाँ से मिलेगी? समाज से। तो इसके लिए जुड़ो और एकजुट रहो। मतलब आपका कहना है, हालोल राजभर हालोल जो संगठन है, उनका कहना है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं हाँ? जोड़ेंगे। अभी तो हम लोग ही, हम और सोनू जी अभी बात कर रहे थे कि भाई एक बार और निकलते हैं, सबको जो है फिर जो है घूम घूम के फिर कांटेक्ट करते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, क्यों नहीं आ रहे हैं। लाना है सबको। तो ये है राजभर समाज हालोल की टीम है,
जो राजभर समाज को जोड़ने के लिए अब मैदान में उतर रही है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोनू जी इस प्रण पे आगे बढ़ रहे हैं। जी, हमारा और हमारे टीम का यही प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजभर समाज को जोड़ें और हमारे टीम में जो जितने भी सदस्य हैं सभी लोग एक्टिव हैं। जैसे शशिकांत राजभर जी को ले लीजिए और नीतीश राजभर जी को ले लीजिए, जितने भी सदस्य हैं हमारे सभी लोग बहुत ही एक्टिव हैं और सबका ये कामना है कि हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाज को जोड़ेंगे उतनी ही हमारी जो है एक नींव हो जो हम रख रहे हैं यहाँ पे, वो नींव हमारी मजबूत होगी और उसी नींव के सहारे हम जो है शिक्षा में अग्रसर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जो है मनन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है अंकल जी के मार्गदर्शन में हम लोग जो है इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाएंगे और कोशिश यही हमारी रहेगी कि हम समाज को जितना भी हमारे पास ज्ञान है लोगों से ज्ञान ले करके समाज को ज्ञान दे करके समाज को आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी राजभर समाज हालोल की टीम गुजरात। समाज को जोड़ने की मुहिम गुजरात में अभी ये टीम के माध्यम से शुरू हो रही है। हम शुभकामनाएं देंगे पूरी टीम के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। हमारी कामना है कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। जो है बहुत उत्साह है और इससे हम और यही उम्मीद करेंगे कि और लोगों को भी बुलाएं। हम लोग जैसे जुड़ते जाएंगे एकत्रित होते जाएंगे और लोगों को बुलाएंगे भाई। हम हमेशा समाज के साथ हैं। हमें जहाँ समय मिलेगा, जैसे सोनू भाई ने कहा कि आप आइए, तो मौका देखिए समय किसी के पास नहीं है, समय निकाला जाता है। तो हमारे पास जैसा समय निकलेगा, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। हमें आप बुलाएं, हम आएंगे। थोड़ा लेट होगा लेकिन आएंगे ज़रूर आपके पास। और समाज को जैसे जोड़ने की बात करें तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि राजभर समाज को आगे बढ़ावा दिया जाए। राजभर एक्सप्रेस राजभर समाज के साथ है, राजभर समाज के लोगों के साथ है। एक चीज़ और है, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो 14 से लेकर के 18 के बीच में जो भी नवयुवक हैं हमारे, उनको जो है डाइवर्ट किया जा रहा है अन्य समाज के द्वारा। कहीं ना कहीं उनको इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है कि उनका पूरा भविष्य ही खराब कर दिया जा रहा है। जो 14 साल 18 साल के बच्चे हैं, आप देखेंगे हमारे गांव समाज में हम जब जाते हैं तो पी करके कहीं ना कहीं पड़े होते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा समाज मतलब किस जगह जा रहा है। आज के जो हम 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो हमारे समाज को कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन हमारे समाज के कुछ नेताओं ने हमको उजागर किया सारी चीज़ें। लेकिन सिर्फ हम अगर नेताओं के पीछे दौड़ें या नेताओं के भरोसे रहें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम शिक्षा में अग्रसर होंगे तो हमारे बीच में जो बुराइयां हैं, पीने की, खाने की और भी गंदी हैबिट जो भी है, इन सब चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम इन चीज़ों से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है। अभी अंकल जी ने कहा ना कि शिक्षा ही जी जो वही धारता है। तो हमारा यही प्रयास है कि हम जो है समाज को इन सारी बुराइयों से निकालें और समाज को अपने शिक्षा की तरफ अग्रसर करें। जिस तरह से हमारा समाज जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होगा उसी तरह हमारे समाज का विकास होगा। और नेता तो हर समाज में है, हमारे समाज में नेताओं की बहुत कमी नहीं है, बहुत सारे नेता हैं। लेकिन नेताओं से हम ये भरोसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वही सारी चीज़ें हमको बताएं। हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। नेता जरूरी नहीं है कि नेता बनने के बाद ही आप सब कुछ कर सकते हैं, बिना नेता बने हुए भी आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये सारी जिम्मेदारी जो है हमारी टीम जो है आगे आने वाले समय में निभाएगी, भली भांति निभाएगी, मुझे इस चीज़ का विश्वास है। क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शक श्री कमला राजभर जी हैं, शशिकांत राजभर जी हैं और सभी हमारी टीम जो है बहुत ही मेहनत तन मन से काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है। तो आप लोग ज़रूर पार होंगे, अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम यही दुआ करते हैं। हमारी राजभर की टीम आप लोग से कि कुछ शुभकामनाएं देती कि अपने मकसद में कामयाब हो। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।